Good morning students. Today I am starting our new unit, that is unit 6 area and perimeter. यानी कि हम अब किसी भी शेप का एरिया और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे थ्रू फॉर्मूलाज है उसके लिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर. ओके, या इसको हम बोल सकते हैं डेफिनेशंस भी इसको हम बोल सकते हैं. तो फर्स्ट पेरीमीटर. What is perimeter? The total length of the boundary of a shape is called its perimeter. The total length of the boundary of a shape is called its perimeter. यानी कि किसी भी शेप की जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वही होता है इसका पेरीमीटर. लेंथ का मतलब होता है लंबाई और बाउंड्री यानी कि उसकी जो चारों तरफ की जो होती है दीवार उसको हम बोल सकते हैं बाउंड्री. तो किसी भी शेप की जो टोटल लेंथ बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर. ओके, नेक्स्ट एरिया. व्हाट इज एरिया? द रीजन occupied by a shape is called its area. यानी कि किसी भी कोई भी शेप जो भी रीजन ऑक्यूपाइड किया हुआ होता है उसी को हम बोलते हैं एरिया. रीजन का मतलब होता है क्षेत्र और ऑक्यूपाइड मतलब घिरा हुआ. ठीक है, तो द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया. यानी कि कोई भी, जैसे कि हमारी बुक ही है, स्टूडियो बुक ही है हमारी, तो ठीक है, अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम इसकी लेंथ देखेंगे कि इसकी लेंथ क्या है, और अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इसकी टोटल बाउंड्री चारों ओर से देखेंगे, यानी कि लेंथ ब्रेथ सब कुछ देखेंगे, तो वो होता है एरिया. ठीक है, अब तो इसके बाद आई एम ऑन पेज नंबर 93. हियर इज एन पैप एक्टिविटी 6.1. Find the perimeter and area of your notebook with the help of the square grid given at the end of your companion. सबके पास कंपेनियन बुक होगी, तो जब भी आप ये एक्टिविटी करेंगे सबसे पहले आप अपनी कंपेनियन बुक ओपन करेंगे. उस कंपेनियन बुक के लास्ट में आपको एक स्क्वायर ग्रिड गिवन है. उस स्क्वायर ग्रिड को करके देख के ही आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. उस स्क्वायर ग्रिड के बिना ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी. तो जब भी आप ये एक्टिविटी करें आप सबसे पहले अपनी कंपेनियन बुक ओपन करें. उसके लास्ट में एक स्क्वायर ग्रिड आपको दी हुई है, तो क्या करना है हमें? द पेरीमीटर ऑफ योर नोटबुक इज ब्लैंक. आपके नोटबुक का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ओके, तो जब आप वो जो ग्रिड ओपन करेंगे तो उस ग्रिड पे क्या करना, आप अपनी नोटबुक प्लेस करना और आप देखना कि उसका जो एरिया जो लेंथ हो रही है वो कितनी है. इससे ग्रिड को काउंट करना और जितनी आ रही हो वो उसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है. तो टोटल ग्रिड काउंट करना आप कितनी आ रही है लेंथ पे, और उसके बाद यहाँ पे आप राइट कर देना पेरीमीटर ऑफ योर नोटबुक. ओके, द एरिया ऑफ योर नोटबुक इज, और एरिया आपको इसी तरह से आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो आप वही अपनी नोटबुक उस ग्रिड पे प्लेस करेंगे. उसके बाद चारों तरफ से आपको सारे ग्रिड, जितने भी ग्रिड हैं वो सब आपको काउंट करने होंगे. तो काउंट करने के बाद जितने भी ग्रिड हैं उसमें वो होगा उसका एरिया. तो इस तरह से आप अपनी कंपेनियन बुक ओपन करेंगे. लास्ट में आपको ग्रिड दी हुई है, उस ग्रिड के आप स्क्वायर्स काउंट करेंगे और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे. एक्टिविटी पैप एक्टिविटी 6.1. तो इसमें आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है और इसका आंसर आपको यहाँ पे राइट करना है. ओके, इसके बाद
लेट्स फाइंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, जब हमने नॉर्मली पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद ये तो हर बार होगा नहीं कि हमें स्क्वायर ग्रिड दी हुई होगी और हम वहाँ से स्क्वायर्स को काउंट करते हुए पेरीमीटर या एरिया कैलकुलेट करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं हर बार। तो हमें इसके लिए क्या किया है, एक फॉर्मूला दिया गया है, डायरेक्टली हमें एक फॉर्मूला दे दिया, हम उस फॉर्मूले को पुट करेंगे और उसके बाद उसमें से एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें पहले वो फॉर्मूला जानना होगा, हम फाइंड आउट करेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है। तो फिगर 1 शोज अ रेक्टेंगल विद इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ मार्क्ड। आपको फिगर 1 दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। और आज हम पेज नंबर 93, आपको ये एक फिगर दिया हुआ है 6.1, ठीक है। इसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, ये तो होती है ब्रेड्थ, ये होती है लेंथ, फिर ये होती है फिर से ब्रेड्थ और ये होती है फिर से लेंथ, ठीक है। तो इसी तरह आपको एक फिगर दिया होगा है 6.1, दिस इज एन रेक्टेंगल, ओके। अब वी नो दैट द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड शेप गिव्स इट्स पेरीमीटर। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना होता है तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज शेप की बाउंड्री फाइंड आउट, बाउंड्री होती है पेरीमीटर के लिए। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ब्लैंक प्लस ब्लैंक प्लस ब्लैंक प्लस ब्लैंक। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट करेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। या हम इसको ऐसे राइट नहीं करके हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ। आप इस तरह से राइट करना है इसको। यहाँ पे जो लेंथ आपको गिवन है, यहाँ पे आप राइट करेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ। तो किसी भी शेप की पेरीमीटर क्या होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इस तरह से हमारे पास आएगी। अब इन अदर वर्ड्स द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, अब हम इसको क्या बना देंगे, हमारे पास 2 तो लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ है, तो हम क्या कर देंगे इसको 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स ही लेंथ है और 2 टाइम्स ही ब्रेड्थ है। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि इसका फॉर्मूला मीन्स ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। लॉन्ग फॉर्म से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, बिकॉज वी हैव 2 ब्रेड्थ एंड 2 लेंथ। तो हमने इसको सम अप कर दिया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो आपके पास जो होमवर्क नोटबुक है उसमें आप पेरीमीटर की ये डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, एरिया की भी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूलाज अब हमारे आते जाएंगे वो हम राइट करते जाएंगे। तो इससे आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। तो आप क्या करना, अपनी नोटबुक में ये राइट कर लेना। तो अब अगर हमसे पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल,
area, what is perimeter, and how to make a formula of rectangle of perimeter of a rectangle. Okay, तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, यही आपका आज का होमवर्क है. आपको एक्टिविटी 6.1 करनी है, पर इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपेनियन बुक ओपन करनी होगी और उसके लास्ट में जो ग्रिड दी हुई है, विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रिड आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है.